हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022. वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. राइट. सो आज का हमारा टॉपिक, हमने लास्ट सेशन में बात की थी निगोशिएशंस की एंड उनके प्रोसेसेस की. हमने प्रोसेसेस में सारी चीजें देखी थी, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह से फॉलो करना होता है, किस तरह से आप इनिशियल लेवल पे कैसे क्वेश्चंस तैयार करके जाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं निगोशिएशन की. ठीक है. सो ये सारे पार्ट हमने देख लिए हैं. नेक्स्ट सेशन, आज का ये जो सेशन है हमारा, इसमें क्या हमें करना है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. सो इस सेशन में हम बात करेंगे, लास्ट सेशन में हमारा जो लास्ट टॉपिक था क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन. क्या प्रोसेस होता है क्लोजर के टाइम पे एंड किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं निगोशिएशन पार्ट को. ठीक है. क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है, इन सारी चीजों पे हमने बात की थी लास्ट सेशन में. हमारा टॉपिक होगा आज का पर्सनालिटी ट्रेट्स इन निगोशिएशंस. राइट. सो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं निगोशिएशंस के अंदर, हम देखेंगे. Right? Can you predict an opponent's negotiating tactics if you know something about his/her personality? The evidence says sort of negotiators who are agreeable or extrovert are not very successful in distributive bargaining. सो क्या कह रहे हैं, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं निगोशिएशन के अंदर. विल सी हियर. कैन यू प्रिडिक्ट एन ओपोनेंट्स निगोशिएटिंग टैक्टिक्स इफ यू नो समथिंग अबाउट हिज/हर पर्सनालिटी. द एविडेंस सेज सॉर्ट ऑफ. सो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप अपने ओपोनेंट के पर्सनालिटी को देखते हुए आप समझ सकते हैं, क्या आप जान सकते हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उसका क्या निगोशिएशन लेवल रहेगा, क्या उसकी टैक्टिक्स रहेंगी, क्या रणनीतियां वो यूज करेगा निगोशिएशन में. क्या आप सिर्फ पर्सनालिटी से जज कर पाएंगे, क्या ऑब्जर्वेशन आपका रहता है, आप कर पाते हैं. तो ये एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. राइट. सो क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर भी है कि कई बार क्या होता है कि आप पर्सनालिटी ट्रेट से, आप किसी पर्सन की पर्सनालिटी से, हाव भाव से, एटीट्यूड से समझ जाते हैं कि वो क्या कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस कर सकता है, और जो एग्रीएबलनेस है उसका क्या लेवल रहेगा, उसकी बेसिस पर क्या उसका रहेगा. राइट. सो ट्रेड्स के बारे में हम इस तरह से बात करेंगे दैट कि निगोशिएशन में क्या रोल प्ले करता है पर्सनालिटी ट्रेड्स. राइट. बी देखेंगे, निगोशिएटर्स हु आर एग्रीएबल और एक्स्ट्रावर्टेड आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. अगर तो आप जब देखते हैं कि जो पर्सन, जो निगोशिएटर है, वो एग्रीएबल और एक्स्ट्रावर्ट आर नॉट वेरी सक्सेसफुल. वो एग्रीएबलनेस वाला नेचर है उसका, वो एक्स्ट्रावर्ट है, मतलब इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है. एक्स्ट्रावर्ट मतलब कि वो आउटस्पोकन है. राइट. बातचीत करने वाला है, लाइक चीजें जो भी है आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बातचीत करता है. ऐसा नहीं कि कुछ हाइड करे, कुछ बोले, कुछ ना बोले, ऐसा नहीं होता है. तो वो उनको, उनके बारे में क्या बोला गया है कि दैट दे आर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. राइट. Extroverts are outgoing and friendly. They tend to share more information than they should. ठीक है. जैसा कि मैंने बोला, जो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं वो हमेशा आउटस्पोकन होते हैं, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, बोलते नहीं है. क्योंकि जो लोग बोलते हैं उनके बारे में आप इजिली जान सकते हैं. उनके लिए आप एक इजी सा, एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि ये पर्सन इस टाइप का है, ये काम कर सकता है, इससे हमारी यही एक्सपेक्टेशन है. लेकिन जो इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी वाले पीपल होते हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं जज कर पाते, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है. वो बहुत लिमिटेड बोलते हैं, एकदम कंसाइज बातें करते हैं. राइट. तो उनसे क्या होता है, उन लोगों के बारे में आप ज्यादा जजमेंट नहीं कर सकते. लेकिन वहीं पे जो एक्स्ट्रावर्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक्स्ट्रावर्ट टाइप की जो पीपल होते हैं, उनके बारे में आप एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं. राइट. सेकेंड, and agreeable people are more interested in finding ways to cooperate rather than to butt heads.
लाइक जो एग्रीएबल टाइप की पर्सन होते हैं, जो इजिली आपके हर चीज पे एग्री करते हैं, या फिर वो एग्रीएबलनेस टाइप की पर्सनालिटी होती है, तो वो जो क्या होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि आप कि सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए, वो आपको कोऑपरेट करते हैं। ना कि वो पर्सन जो कि हमेशा वो होते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दे आर सेल्फिश टाइप ऑफ, यू कैन से, राइट। थर्ड देखेंगे, these traits while slightly helpful in integrative negotiations are liabilities when interested are opposed, राइट। सो जो इस पर्सनालिटी ट्रेट्स के जो पीपल होते हैं वो स्लाइटली हेल्पफुल होते हैं इन इंटीग्रेटिव नेगोशिएशंस में। इंटीग्रेटिव निगोशिएशंस के अंदर जो इस टाइप की पर्सनालिटी वाले पीपल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, राइट। एंड आर लाइबिलिटीज व्हेन इंटरेस्ट आर अपोज, एंड वो एक तरह से लाइबिलिटीज की तरह काम करते हैं जब इंटरेस्ट उनके लिए उनके उनके अपोज में होता है, राइट। फिर भी वो कोऑपरेट करते हैं कहीं ना कहीं, जो इस टाइप की पर्सनालिटी वाले पीपल होते हैं। सो द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनर appears to be a disagreeable introvert, someone more interested in his or her own outcomes than in pleasing the other party and having a pleasant social exchange. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे। The best distributive bargainer appears to be अ डिसएग्रीएबल इंट्रोवर्ट। सो क्या कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनर टाइप के जो पीपल होते हैं, जो पर्सनालिटी होते हैं, वो डिसएग्रीएबल इंट्रोवर्ट होते हैं। मीन्स कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो आपके साथ ज्यादा सहमति नहीं शो करते हैं, ठीक है। वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, सहमति शो नहीं करते हैं, जो इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है, जिससे जो कि बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, काम से काम बात करते हैं। उनके बारे में आप ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है, उसका क्या एक्शन होगा, वो क्या स्टेप ले सकता है। समवन मोर इंटरेस्टेड इन हिज और हर ओन आउटकम्स देन इन प्लीजिंग द अदर पार्टी एंड हैविंग अ प्लीजेंट सोशल एक्सचेंज। सो जो इस टाइप की पर्सनालिटी होते हैं ना, वो सोशल एक्सचेंज में बिलीव ना करके, वो दूसरों को प्लीज ना करके, वो अपने बारे में सोचते हैं कि क्या आउटकम रहेगा, राइट। People who are highly interested in having positive relationship with other people and who are not very concerned about their own outcomes are especially पुअर निगोशिएटर्स। सो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो अपने बारे में कम सोच करके दूसरों को कोऑपरेट करने के बारे में सोचते हैं, या फिर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपने आउटकम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कम थोड़ा ध्यान देते हैं। इस टाइप के पर्सन को हम लोग स्पेशली जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पुअर निगोशिएटर मानते हैं, क्योंकि वो निगोशिएशन में अच्छे नहीं होते, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ही नर्म, एक तरह से कह सकते हैं कि वो नर्म दिल के टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो रिलेशनशिप बनाने में बिलीव करते हैं, वो अपने प्लेजर के लिए ना बल्कि दूसरों की प्लेजर की भी बात करते हैं। तो इस टाइप के लोग पुअर निगोशिएटर होते हैं, उनको पुअर निगोशिएटर की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज पीपल टेंड टू बी वेरी एंग्शियस अबाउट डिसएग्रीमेंट्स एंड plan to give in quickly to avoid unpleasant conflicts even before negotiations start. क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पीपल हु आर हाईली इंटरेस्टेड इन हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर पीपल एंड हु आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट देयर ओन आउटकम्स आर स्पेशली पुअर निगोशिएटर्स, ठीक है। जो अपने बारे में ना ध्यान देकर के दूसरों के बारे में ध्यान देते हैं, उनको पुअर निगोशिएटर की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज पीपल टेंड टू बी वेरी एंग्शियस अबाउट डिसएग्रीमेंट एंड प्लान टू गिव इन quickly to avoid unpleasant conflicts even before negotiation start. So जो इस टाइप की जो पीपल होते हैं, जो अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो क्विकली क्विट कर देते हैं ऐसे निगोशिएशन से जहां पे वो अनप्लीजेंट उनको नजर आता है। जब उनको लगता है कि ये जो निगोशिएशन है वो अनप्लीजेंट है, फेवर में नहीं है, सामने वाले का उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, सामने वाले का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो उस वे में सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इजिली क्विट कर देते हैं अनप्लीजेंट negotiation से, right? Research also suggests intelligence predicts negotiation effectiveness, but as with personality, the effect aren't especially strong. In a sense, these weak links are good news because they mean you are not severely disadvantaged even if you are an agreeable extrovert when it comes time to negotiate. We all can learn
learn to be better negotiators. In fact, people who think so are more likely to do well in negotiation because they persist in their efforts even in the face of temporary setback. ठीक है, सो क्या कह रहे हैं कि जो लोगों का प्रेफरेंस होता है वो गुड निगोशिएटर की तरफ होता है, कि जो एक अच्छा निगोशिएटर हो उनको ही वो रखना चाहते हैं उस टीम में, निगोशिएशन की टीम में कहीं ना कहीं। ठीक है, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी होते हैं व्हेन इट कम्स टाइम टू निगोशिएट, राइट, सो क्या कहते हैं कि इन अ सेंस दीज वीक लिंक्स आर गुड न्यूज बिकॉज दे मीन you are not severely disadvantaged even if you are an agreeable extrovert when it comes to time to negotiate. We all can learn to better negotiator. So हमें एक अच्छा negotiator बनने के लिए सीखना चाहिए कि किस तरह से हम एक अच्छा negotiator बने, ये सीखना चाहिए rather than कि आप दूसरों के प्लीज दूसरों को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने फायदे की बात ना सोच करके सामने वाले के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे निगोशिएशन की बात होती है, कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे आउटकम की बात आती है, उनके प्रॉफिट की भी बात आती है। तो आपको बनना क्या, आपको बनना है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल बनना है। सो दैट इज वाई यूल हैव टू बी a good negotiator and you'll have to learn something from the other people who negotiate well, right? So ये सब चीजें सीखने की जरूरत होती है नेगोशिएशन में। मूड्स इमोशंस इन निगोशिएशन, सो बात करेंगे मूड्स इमोशंस इन निगोशिएशन में, राइट, जस्ट अ सेकेंड। मूड्स इमोशंस इन निगोशिएशन में क्या देखेंगे, moods and emotions influence negotiation, but the way they do appears to depend on the type of negotiation. In distributive negotiation, it appears that negotiators in a position of power or equal status who show anger negotiate better outcomes because their anger induces concessions from their opponents. This appears to hold true even when the negotiators are instructed to show anger despite not being truly angry. सो देखेंगे मूड्स इमोशंस इन निगोशिएशन में, क्या मूड्स होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं निगोशिएशन के अंदर। हम देखेंगे मूड्स एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस निगोशिएशन। जो आपके मूड्स एंड इमोशंस होते हैं वो निगोशिएशन को, जो आपके मूड्स एंड इमोशंस होते हैं वो निगोशिएशन को इफेक्ट करते हैं, दैट इज ट्रू, बट द वे दे डू अपीयर्स टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ निगोशिएशन। ये भी नहीं पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ये निगोशिएशन होने जा रहा है, किस तरह का ये निगोशिएशन है, उसके बेसिस पे भी आपके मूड्स एंड इमोशंस होते हैं, राइट। इन डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन it appears that negotiators in a position of power or equal status who show anger negotiate better outcomes because their anger induces concessions from their opponents. So distributive negotiation के अंदर आप देखेंगे कि जो negotiator होता है वो equal position hold करता है, वो equally stay करता है, equally वहां पे कंपीट करता है पर्सन के साथ, लाइक जो निगोशिएटर है, जो ओपोनेंट है उसके साथ, और वो वहां पे अपना एंगर दिखाता है, एक तरह से कहते हैं कि अपना एटीट्यूड दिखाता है, अपना दृष्टिकोण दिखाता है, वो एक हाइपरनेस वाला या फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाता है जहां पे उसको लगे कि कहीं ना कहीं मैं उसको इम्पैक्ट कर पाऊं अपनी बातों से, अपनी बातों का इम्पैक्ट उसके ऊपर छोड़ पाऊं, अपनी बातों से उसको इन्फ्लुएंस कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं वो अपना एंगर भी दिखाता है ताकि उसका जो डील है वो क्रैक हो पाए, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, और जो उसका जो निगोशिएशन लेवल है वो हाई रहे, जहां पे वो प्रॉफिट में रहे, ना कि अपोजिशन वाला, यू कैन से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन निगोशिएशन के अंदर वो देखता है, वो कोशिश करता है कि जो भी डील हो रही है उस पर मैं इस तरह से हावी हूं कि मेरे वो बेनिफिट में, मेरे फेवर में वो डील क्रैक हो, राइट, निगोशिएशन के अंदर, राइट। दिस अपीयर्स टू होल्ड ट्रू इवन व्हेन द निगोशिएटर्स आर instructed to show anger despite not being truly angry. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो एंगर दिखाते हैं बट एग्जैक्टली वो ट्रू ऐसा नहीं होता है कि वो एंग्री होते हैं, गुस्से में होते नहीं है, बट वो गुस्सा दिखाते हैं कि उनकी बातों का इम्पैक्ट उनके अपोनेंट पे पड़ सके, कि जो वो डील क्रैक करने जा रहे हैं, जिस बात पे वो निगोशिएशन कर रहे हैं, उस निगोशिएशन में
उनकी हाँ हो, उनकी उनकी बात रखी जाए। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा दबदबा बनाना बनाना चाहते हैं, एक गुस्से वाला माहौल क्रिएट करते हैं, गुस्से वाला फेस बनाते हैं। वो एग्जैक्टली अंदर से गुस्सा होते नहीं है, बट वैसा बनाते हैं ताकि उनकी बात का लोग लोग उनकी बात को समझ सके, उनकी बात को लोग वैल्यू कर पाए, राइट। सो इस तरह से वो निगोशिएट करते हैं, उनका एक तरीका होता है निगोशिएशन को डील करने का, राइट। सो वो अपने मूड्स एंड वो इमोशंस दिखाते हैं, उस मूड्स एंड इमोशंस में उनके एंगर हो सकता है, उनकी हैप्पीनेस होती है, वो काम हो सकते हैं, कंपोज हो सकते हैं, एंड वो एंग्री भी हो सकते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, फॉर दोज इन अ लेस पावरफुल पोजिशन, डिस्प्लेइंग एंगर लीड्स टू वर्स आउटकम्स। सो वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपने देखा, आपने एक तरफ देखा कि आप जो भी निगोशिएटर होते हैं वो इक्वल पोजीशन पे स्टे करते हैं, इक्वल पोजीशन वाले होते हैं, वहां पर वो अपना एंगर दिखाते हैं अपनी डील को क्रैक करने के लिए, एक दबदबा बनाने के लिए। वहीं दूसरे हैंड पे आप देखेंगे कि जो निगोशिएटर होता है उसका जो पोजीशन होता है उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो इक्वल नहीं होती, वो थोड़ी वीक होती है। तो वहां पे क्या होता है, क्या आउटकम निकल के आता है जब वो गुस्सा करता है, वो निगोशिएटर जो कि लो पोजीशन होल्ड करता है, वो अगर गुस्सा दिखाता है तो जो उनकी डील है वो रिवर्स हो जाती है, वो वहां पे वैसे काम नहीं करती जैसा कि आपने पहले केस में देखा कि काम कर रही है, राइट। सो उनके लिए वो वर्स हो सकता है, खराब हो सकता है। So if you are a boss negotiating with a peer or a subordinate, displaying anger may help you. अगर आप बॉस हैं, मैनेजर हैं, राइट, टॉप मैनेजमेंट है, अगर आप और आप गुस्सा दिखा रहे हैं, आप अपना एंगर शो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डील आपके लिए अच्छी रहे, वो आपका गुस्सा हेल्प कर सकता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट, आपके अंदर काम करने वाले लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके गुस्से को भी सहेंगे, राइट। बट इफ यू आर एन एम्प्लॉय निगोशिएटिंग विथ अ बॉस, इट माइट हर्ट यू। अगर आप एम्प्लॉय हैं, एक बॉस के अंदर काम कर रहे हैं और अपने बॉस से निगोशिएशन करते हैं, अपना एक गुस्सा दिखाते हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा, वो आपके लिए वो हर्टफुल होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, राइट। तो हर अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपना प्लीज, जो कहते हैं ना कि सारी चीजें एक जगह जगह पे स्टे करती हैं, उनकी अपनी अपनी एक जगह है, वो कहाँ पे वो दिखाना चाहिए आपको पता होता है, ठीक है। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से, आपके सेंसिबिलिटी से आपको पता होता है कि मुझे कहाँ पे गुस्सा दिखा के डील क्लोज करनी है, डील क्रैक करनी है, या फिर कहाँ से कहाँ पे प्यार से कराना है। कभी आपने देखा होगा मैनेजर्स कुछ एरोगेंट होते हैं, एरोगेंट इन द सेंस कि वो हर काम को गुस्से से कराना चाहते हैं, ऑर्डर देके कराते हैं, तो वो उनका तरीका है कराने का। कहीं पर आपने देखा होगा कि वही मैनेजर उसी पोजीशन के लिए अगर दूसरा मैनेजर कभी आता है और वो मैनेजर आपको, आपका फीडबैक रहता है कि अरे ये मैनेजर तो उससे काफी चेंज है, जहां पर पिछला जो हमारा मैनेजर था वो हर चीज को गुस्से में करवाता था और कमांड देता था, ऑर्डर करता था, वहीं पर ये जो मैनेजर है ये हर चीज को बड़े प्यार से, एक फ्रेंडली होकर के काम को करवाता है, इवन सपोर्ट भी करता है, गाइड भी करता है। तो अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के और कराने के, राइट। And in integrative negotiations, in contrast, position, moods, and emotions appear to lead to more integrative agreements, higher level of joint gain. This may happen because, as we noted in chapter 4, position mood is related to creativity. जो आपका जो mood होता है वो creativity से related होता है। जेंडर डिफरेंसेस इन निगोशिएशन, जेंडर के बेसिस पे भी आप देखेंगे निगोशिएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दैट विल सी हियर। मेन एंड वुमेन डू नॉट निगोशिएट डिफरेंटली। जो आदमी और औरत, मेल एंड फीमेल जो होते हैं, वो दे डू नॉट निगोशिएट डिफरेंटली, वो अलग तरीके से कोई डील नहीं करते, उनका जो लेवल होता है सेम होता है। A popular stereotype is that women are more cooperative, pleasant, and relationship oriented in negotiation than are men. The evidence does not support this. कुछ लोगों का कहना था कि पहले लाइक एक बात कही गई थी, लाइक पिछले स्टेरियोटाइप की जो बात है, एज पर द स्टेरियोटाइप पीपल हु कहीं पे सुनने को आपको मिला होगा कि कहते हैं लोग कि जो निगोशिएशन में आपने अगर किसी अगर निगोशिएटर आप वुमन है या फिर वो मेन है, तो उनके निगोशिएशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज जो औरतें होती हैं नर्म दिल की होती हैं, कोऑपरेटिव होती हैं, वो प्लीजेंट पर्सनालिटी की होती हैं, प्लीज करती हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती हैं, वो रिलेशनशिप बनाने में बिलीव करती हैं। वहीं पर मेन इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, आगे उसके अपोजिट होते हैं। तो दोनों के जो तरीके होते हैं डील को क्लोज करने के, निगोशिएट करने के, वो डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन एविडेंसेस इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज द स्टेरियोटाइप थिंग दैट दे आर डिफरेंट इन नेचर, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा होता है। वुमेन्स आर डिफरेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन इन क्लोजिंग द डील्स और क्रैकिंग द डील्स और इन निगोशिएशन और इन एनीथिंग, राइट।
Comparisons between experienced male and female managers find women are, ठीक है. सो आप कंपैरिजन करेंगे जब वुमन एंड मेन का कंपैरिजन के बेसिस पे, तो देखेंगे नाइदर वर्स नॉट बेटर निगोशिएटर्स. ना तो आप जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ना ही तो आपको लगेगा कि वो बहुत बेटर है, ना ही तो वो बुरे नो निगोशिएटर्स हैं. नाइदर मोर कोऑपरेटिव नॉर ओपन टू द अदर्स. ना ही तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, ना ही तो ओपन होते हैं बहुत लोगों के साथ. राइट. नाइदर मोर और नॉर लेस, नाइदर मोर नॉर लेस परसुएसिव नॉट थ्रेटनिंग देन आर मेन. ठीक है. ना तो वो बहुत ज्यादा परसुएसिव होती, ना तो वो थ्रेटनिंग होती. मतलब परसुएसिव इन द सेंस कि ना तो बहुत ज्यादा किसी की चापलूसी करती है या फिर उसको बहलाती फुसलाने वाली होती, ना ही तो वो थ्रेटन करने वाली होती, धमकाने डराने वाली होती है. ठीक है. The belief that women are nicer is probably due to confusing gender and the lack of power typically held by women. ठीक है. लोगों की बिलीफ है कि जो औरतें होती हैं वो नाइसर होती हैं, वो नाइस होती हैं. इज प्रोबेबली ड्यू टू कंफ्यूजिंग जेंडर. ये हो सकता है कि लाइक एक प्रोबेबली वो कंफ्यूजिंग जेंडर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे देखने को मिला हो, या फिर आपकी ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है. एंड द लैक ऑफ पावर टिपिकली हेल्ड बाय वुमन. राइट. थर्ड पार्टी निगोशिएशंस क्या है? थर्ड पार्टी निगोशिएशन में आपने देखा, आप देखेंगे यहां पर, when individuals or group representatives reach a stalemate and are unable to resolve their differences through direct negotiations, they may turn to a third party. ठीक है. जब दो लोगों के बीच में निगोशिएशन हो रहा हो और वो ऐसा हो रहा हो कि लाइक ये निगोशिएशन में वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, निगोशिएशन नहीं कर पा रहे, तो वहां पे एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है. Right? A mediator is a neutral third party who facilitates a negotiated solution by using reasoning and persuasion, suggesting alternatives and the like. So जो negotiator होता है, जो third party negotiator होता है, जो mediator, you can say that the person is mediator, जो mediate करता है वो neutral होता है in the party. वो किसी की side नहीं होता है, वो दोनों के पक्ष को सुनेगा. ठीक है. देन उसकी बात को सुनेगा, समझेगा, उनको परसुएट करेगा कि ठीक है आप दोनों, आपका ये पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है, मैंने दोनों की पॉइंट को सुना, तो आप यहाँ पे सही हैं, आप यहाँ पे रॉन्ग है. वो इस तरह से एक फेयर डील, एक फेयर जजमेंट देता है जो थर्ड पार्टी निगोशिएटर होता है. They are widely used in labor management negotiations and in civil courts disputes. So ये इस तरह की चीजें कहाँ पे ज्यादा होती हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी निगोशिएटर की जरूरत पड़ती है? They are widely used in labor management. ये सब चीजें लेबर मैनेजमेंट के अंदर होती है, जहाँ पे लेबर मैनेजमेंट के बीच निगोशिएशंस होता है, एंड ऑल्सो सिविल कोर्ट के अंदर देखा जाता है, सिविल कोर्ट डिस्प्यूट्स के अंदर. Their settlement rate is approximately 60% with negotiator satisfaction and at about 75%. तो जो उनका सेटलमेंट रेट होता है अप्रोक्सीमेटली 60% होता है, विथ निगोशिएटर सेटिस्फैक्शन, जो उनका सेटिस्फैक्शन होता है अबाउट 75%. Right? The key to success, the conflicting parties must be motivated to bargain and resolve their conflict. Intensity cannot be too high and the mediator must be perceived as neutral and non-coercive. So, जो मीडिएटर होता है, जो थर्ड पार्टी निगोशिएटर होता है, उसको हमेशा परसीव्ड होना चाहिए एंड न्यूट्रल होना चाहिए इन नेचर. राइट. एंड so we'll understand this way that an arbitrator is a third party with the authority to dictate an agreement. It can be voluntarily requested or compulsorily forced on the parties by law or contract. The authority of the arbitrator varies according to the rule set by the negotiators. So, कुल कहने का क्या मतलब होता है? जो थर्ड पार्टी का क्या रोल होता है? थर्ड पार्टी का रोल होता है कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए, वो नॉन कोअर्सिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो आपको डरा के धमका के डिसीजंस को दे, नहीं, वो दोनों पार्टी को एमिकेबली सुनेगी, उनके एमिकेबल एग्रीमेंट करवाएगी. ठीक है. जहां पर वो उनका क्या रहता है कि लाइक जो मीडिएटर होते हैं, ना तो वो बहुत ज्यादा, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई नहीं होनी चाहिए, वो मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए. वो मीडिएटर मस्ट बी परसीव्ड एज न्यूट्रल एंड नॉन कोअर्सिव.
विद एन आर्बिट्रेटर इज अ थर्ड पार्टी विद अथॉरिटी टू डिक्टेट एन एग्रीमेंट, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी होते हैं, दोनों को मिलाने का काम उनका होता है। तो वहां पर वो एक जो डिक्टेट जो वो जो उनकी जो जो डिक्टेट करेंगे, वो जो बोलेंगे वो एक एग्रीमेंट के तहत होगा, राइट। सो उनके जो वॉलंटरली जब वो दो पार्टी के बीच में एक मीडिएटर का जब काम करते हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट के साथ कि ठीक है आप ज्यादा कोअर्सिव ना बने, आप ज्यादा कोअर्सिव ना बने, आपकी भी बात मैंने सुनी, आपकी भी बात सुनी, मैंने सुनी। तो जो इसका मुझे लाइक एज पर द निगोशिएटर उनको क्या जो लगता है, उनको क्या लग रहा है, सपोज कि उनको ये लगता है कि ठीक है आपकी बात मैंने सुन लिया, पर्सन ए की बात सुनी, पर्सन बी की बात सुनी, तो उनसे वो रिक्वेस्ट की तरह कहते हैं कि ठीक है आप दोनों एक एमिकेबल मैनर में आके बीच का रास्ता निकालिए, जहां पे थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए इनको और आप भी इनको कोऑपरेट करिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी सोल्यूशन निकल के आ पाएगा। तो एक एमिकेबल एक एमिकेबली वो रिक्वेस्ट करते हैं एंड यू कैन से एक जजमेंट देते हैं कि ठीक है अब मेरे अकॉर्डिंग क्या जो भी मैं बोलूंगा वो ही आपको मानना पड़ेगा। और उसमें ऐसा कोई डिक्टेटरशिप वाली कोई चीज नहीं रहती है। एक जो कहते हैं कि जो एग्रीमेंट होता है वो एमिकेबल होता है, वहां पर वो एक क्योंकि वो एक लॉ के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा के तहत ही वो मीडिएट कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, क्योंकि किसी न किसी एक्ट या लॉ के थ्रू वो पार्टीज के बीच में आए हैं एमिकेबली उसका सेटलमेंट करने के लिए, राइट। द अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर वेरीज अकॉर्डिंग टू द रूल सेट बाय द निगोशिएटर। तो जो उनके अथॉरिटी होती है आर्बिट्रेटर की, वो वेरी करती है, कभी चेंज होती है, कभी कुछ हो सकती है, कभी कुछ हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द रूल सेट बाय द निगोशिएटर्स, राइट। The arbitrator might be limited to choosing one of the negotiators' last offers or two, suggesting an agreement point that is non-binding or free to choose and make any judgment. The big plus of arbitration over mediation is that it always results in settlement. Any negative depends on how heavy-handed the arbitrator appears. A conciliator is a trusted third party who provides an informal communication link among parties. A consultant is a skilled and impartial third party who attempts to facilitate problem solving through communication and analysis aided by his or her knowledge of the conflict management. So कुल मिला के यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का जो काम होता है वो एमिकेबल जजमेंट देना होता है एंड एमिकेबल सेटलमेंट करवाना होता है। दो पार्टीज का एक एमिकेबल सेटलमेंट करवाते हैं जहां पर उनको ज्यादा हाई नहीं होना है, उनको मीडिएट करना है एक एमिकेबल वे में। जो भी वो बोलते हैं उनको दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक्ट के थ्रू, एक लॉ के थ्रू लाए गए होते हैं मीडिएट करने के लिए। तो जो वो जजमेंट देंगे उनको उस पर मानना पड़ेगा। इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती है, जो भी डिक्टेट करते हैं, जो भी वो बोलते हैं, उनको मानना पड़ेगा, राइट। एंड the big plus of arbitration over mediation is that it always result in a settlement. So इसमें जो रिजल्ट निकल के आता है वो सेटलमेंट का होता है। वहां पर आपका क्योंकि जो मीडिएटर का काम होता है, जो थर्ड पार्टी को आप लेके आते हैं एज अ मीडिएटर, एज अ निगोशिएटर, तो वहां पर किस लिए लेके आ जाता है? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए ही लेके आया, उस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, उस जो थर्ड पार्टी आती है वो सेटलमेंट के लिए ही आती है। तो वो एक एमिकेबल सेटलमेंट करवाते हैं, जो उसका आउटपुट निकल के आता है उस निगोशिएशन का, दैट इज सेटलमेंट, यू कैन से, राइट। एनी नेगेटिव डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी हैंडेड द आर्बिट्रेटर अपीयर्स. A conciliator is a trusted third party who provides an informal communication link among parties, right? So all over आपने क्या देखा आर्बिट्रेशन में? आर्बिट्रेशन के अंदर दो पार्टीज का जब डिसएग्रीमेंट होता है तो थर्ड पार्टी का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जहां पर वो जो थर्ड पार्टी आती है, मीडिएटर आता है, जो मीडिएट करने के लिए पार्टी आती है, वो एक्ट किसी न किसी एक्ट या लॉ के थ्रू आती है, और जो जजमेंट वो देते हैं उसको एज ए सेटलमेंट उनको स्वीकारना होता है, राइट। दैट्स इट। मोरल, बोर्डम एंड फटीग की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड हम ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ थ्योरी करेंगे। अभी आपको बता दूं दैट मैंने काफी सारे क्लासेस लिए हुए हैं एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पे भी, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एंड इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, यूनिट 4 को खत्म करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बाद हम कुछ
100 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हुए हैं, 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज लेके आऊंगी मैं। वो सारे ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं वो आपको एग्जाम में, ठीक है। उनके बेसिस पे वो 100 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको और नए क्वेश्चंस क्या फॉर्मेट, क्या फॉर्म हो सकते हैं उन ऑप्शंस के बेसिस पे वो भी मैं बताऊंगी। जहां पर भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उन ऑप्शंस में उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी, राइट। सो आप इन सेशंस के आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप मेरे सारे वीडियोस सारे सेशंस देख पाएंगे। सो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। लाइक अगर आपने जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट, अगर कमेंट इन द सेंस कि अगर आपको कोई चीज खराब लगती है तो भी बताइए, अगर अच्छी लगती है तो भी बताइए। मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी अगर कुछ अच्छा लिखते हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव लिखते हैं इन द सेंस दैट अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है, कहीं पे लैक नजर आता है, तो मैं उस पर वर्क करूंगी, राइट। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अवेल कर पाए मेरी क्लासेस एंड दे ऑल्सो कैन गेट बेनिफिटेड बाय माई क्लासेस, राइट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।